श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका। 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहा है और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहा है और अपन ने ये जो 39वां श्लोक હતો वहां तक अपन ने किए है। हाँ, वहां में भी अपन ने जीव के और जीव देव मनुष्य और दानव वाके तीन प्रकार बताए हैं। वाक्य लिखे तो मैं थोड़ा सा ये सीधो व्याख्यात शुरुआत से थोड़ा ले लो 39वें श्लोक को। यशोदा यह देखकर इसलिए डर गई कि यह जगत ऐसा विचित्र है कि जिसका युक्ति से भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। कि यशोदा जी ने जो जगत ठाकुर जी के मुखारविंद में देखो वो देख के वो या प्रकार से डर गई कि वो कह रहे हैं कि हाँ है ये जगत इतना विचित्र है जाको तो अपनी बुद्धि से तो मैं कभी बता ही नहीं सकूं कि या को निर्णय भी नहीं कर सकूं कि ये क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। न केवल जगत को देखा किंतु उसके कारण भी देखे। कारण मतलब जिससे वो साधन बनते हैं या प्रकट होते हैं वो सब चीज भी देखी। जैसे क्या है ना कि पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसे बन कहाँ से आई और जल कहाँ से आयो वायु कहाँ से आ रही है वो सब साधन भी देखे उनने। तो वो सब देख के इतने मतलब वो विचित्रता में फंस गई कि इतना विचित्र जगत है का तो डर भी गई साथ में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कारण कौन से हैं तो उन कारणों के नाम कहते हैं कि जैसे जीव काल स्वभाव कर्म आशय लिंग भेद ये जो 6 कारण बताए हैं उनका आचार्य श्री स्पष्टीकरण करते हैं कि जीव देव और मनुष्य और दानव भेद से 3 प्रकार के हैं। यहाँ तक अपन ने कियो तो ये जो जीव काल स्वभाव कर्म आशय और लिंग भेद ये जो प्रकार है या को खुलासा से आचार्य जी कर रहे हैं अपन को। तो ये थोड़ा अपन आगे 2 बार वृत्तांत आगे पढ़ेंगे तभी अपन को समझ में आएगा। थोड़े में नहीं समझ में आएगा। उस वालों की कृपा से आगे लेवे अपन के काल भूत वर्तमान और भविष्य भेद से 3 प्रकार के हैं। यानी या में जो बताया ना पहले जीव तो के जीव कौन कौन से हैं तो के जीव देव भी है मनुष्य भी है और दानव भी है। ऐसे 3 प्रकार के भेद के जीव हैं। यानी अपन कहे ना कि प्रवाही मर्यादा और पुष्टि या प्रकार के मतलब जैसे जीव हैं अलग अलग अच्छे थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे ऐसे प्रकार से हो जावे। तो देव भी है मनुष्य भी है और दानव भी है। यूं हो गया ना 3 प्रकार। फिर 3 प्रकार काय के बताएं तो के काल के तो के भूत वर्तमान और भविष्य। जैसे वर्तमान काल है भविष्य काल है और भूत काल है। ऐसे प्रकार से 3 काल हुए 3 प्रकार के जीव हुए। जीव कौन कौन से प्रकार के हुए देव मनुष्य और दानव। यानी बहुत अच्छे थोड़े अच्छे और बुरे ऐसे हो गया ना। देव हुए बहुत अच्छे हुए मनुष्य हुए दोनों में हुए थोड़े अच्छे भी हुए थोड़े बुरे भी हुए और दानव है वो बुरे ही हुए। तो यह प्रकार से यहाँ पे बतायो। मैं फिर से थोड़ा पढ़ूं कि जगत के कारण रूप कौन कौन से हैं तो हमें 6 चीज बताई। एक बतायो जीव दूसरो बतायो काल तीसरो बतायो स्वभाव चौथो बतायो कर्म पांचवो बतायो आशय और छठो बतायो लिंग भेद। तो ये 6 प्रकार के जो कारण हैं वाको खुलासा श्री आचार्य जी कर रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं यानी श्री यशोदा जी ने कौन से प्रकार को जगत वहां में देखो आपके मुखारविंद में वो जगत को कारण रूप कौन हतो वो सब भी देखो। सिर्फ जगत नहीं देखो लेकिन जगत कायसु बन रहे है या जगत कायसु उत्पन्न भयो है वहां में क्या क्या चीज हो रही है वहां में कौन कौन सी चीज स्थित है वो सब कुछ बतायो है। वो सब श्री यशोदा जी ने देखो। तो वहां में अपन ने ये तो देख लियो कि भाई वायु देखी अग्नि देखो है समुद्र देखो द्वीप देखो वो सब तो देख लियो चंद्र देखो तारा देखे। तो वाके अंदर वो सब तो अपन ने भूगोल देख लियो। तो पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीज है वाको बता रहे हैं यहाँ पे। तो वाके लिए 6 चीज बताई जीव काल स्वभाव कर्म
आशय और लिंग भेद। तो वहां में जीव 3 प्रकार के बताए, कैसे? तो कई के देव, मनुष्य और दानव, अच्छे, थोड़े अच्छे और बुरे, ऐसे 3 प्रकार के जीव हैं। फिर बताओ काल, तो के काल कितने प्रकार के हैं? तो के काल भी 3 प्रकार के हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है। फिर आयो स्वभाव, तो यह प्रकृति का भगवद रूप धर्म है। स्वभाव सबके अंदर अलग अलग प्रकार के भगवद रूप सु ठाकुर जी जा प्रकार को वो देवे स्वभाव, वह प्रकार को स्वभाव, वो अपनो अपनो एक धर्म, प्रकृति को धर्म है, यानी कुदरती वो चीज है, वाको कोई अलग सु प्रकार नहीं है, तो स्वभाव है। फिर बतायो कर्म, तो इसका विवरण यानी या को खुलासा निबंध ग्रंथ में किया गया है। अब कर्म को प्रकार ये बतायो कि निबंध जो श्री आचार्य जी ने लिखो है वह में खुलासा कियो गयो है कर्म को, यहाँ पे नहीं बतायो है अपन को। फिर आगे बतायो है आशय। आशय को मतलब है कौन से कारण से ये सब चीज हुई, तो कहते जिस हृदय कोश में जीवों का निवास है, यानी जहां जीव को निवास यानी जहां आत्मा रहवे, वो एक आशय, वो एक कारण बताए हो कि वो कहाँ रहवे, तो के हृदय में रहवे। तो वो वाको आशय भी यहाँ पे, यानी जगत को आत्मा क्या है वो अपन समझो, जगत के ऊपर क्या है, जगत के अंदर क्या है, जीव है। तो जीव कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, देव, मनुष्य और दानव, ऐसे। फिर बताए काल, तो काल कितने प्रकार के हैं? तो के काल भी 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ये सब मतलब जगत में ये सारे चक्र चलते रहे हैं। फिर बताए स्वभाव, तो क्या स्वभाव तो प्रकृति को भगवत रूप धर्म है, यानी ठाकुर जी सब सब जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के स्वभाव बसाए हुए हैं, तो वो एक धर्म है। फिर बताए कर्म को, तो कर्म के लिए कई के याको खुलासा निबंध, निबंध जो श्री आचार्य जी ने रचना करी, ये निबंध आदि ग्रंथ जो है वहां में श्री आचार्य जी ने खुलासा कर्म के विषय में कियो है। फिर कह रहे हैं आशय, तो क्या आशय क्या हुए कि जीव जहां रहे, यानी अपन कहे ना कि हृदय में ही स्थिति होवे प्राण की, प्राण जहां संचार रूप से रेवे, तो वो प्राण है हृदय में रेवे वाली जगह। तो के जीवों का जहां निवास है वह हृदय कोश का मतलब है कि आशय। अगर हृदय में प्राण नहीं होंगे या हृदय में आत्मा वो जो रहे जासु पूरो देह चले है, तो वो नहीं होएगो, तो आपको आशय खत्म हो गयो, देह को या जगत को आशय खत्म हो गयो समझ लो। तो वो प्रकार यहाँ पे आ गया कि आशय, आशय 5वां भाग बतायो। तो आशय को मतलब क्या कही कि जहां हृदय में जीव को निवास बतायो है, हृदय कोश में जीव को निवास। फिर बतायो लिंग, तो स्थूल शरीर जिसमें बीज रूप से स्थित है वह सूक्ष्म शरीर, यानी जा देह के अंदर सूक्ष्म रूप से जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वाकू लिंग भेद कही गई है, लिंग देह कही गई है। तो स्थूल शरीर जो अपन को दिख रहे है वो, और सूक्ष्म शरीर जासु ठाकुर जी अपना सूक्ष्म रूप लेके जीव के अंदर विराज है। या अथवा ये एक प्रकार है, अथवा दूसरा है कि जंगम शरीरों के स्त्री पुरुष और नपुंसक भेद यानी चिन्ह, ये प्रकार भी हो सके। लिंग भेद में 2 प्रकार बताए हैं कि स्त्री पुरुष और नपुंसक, और दूसरा है कि स्थूल शरीर में यानी जो अपन को दिख रहे हो या कुछ स्थूल शरीर के में वहां में सूक्ष्म शरीर सु ठाकुर जी को विराजनो, या वह चीज को कह सके वो सूक्ष्म शरीर जहाँ बीज रूप से विराजित है, वो स्थित है वो। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि यशोदा को पहले इन सब स्थानों का पूर्ण रीति से ज्ञान नहीं था, इसलिए श्लोक में कहा है कि अब यह सब पुत्र के शरीर में उस यशोदा ने देखा, यानी अभी तक यशोदा जी को ये सब ज्ञान नहीं है। तो यशोदा जी ने ठाकुर जी के देह मतलब कि पुत्र के रूप, पुत्र के भीतर, पुत्र में ये सब कुछ देखा, पुत्र के शरीर में यशोदा ने ये सब कुछ देखा। श्लोक में तनो शरीर में विदारितास्य खोले हुए मुखारविंद में, यानी श्लोक में दियो है तनो विक्षे विदारितास्य, ये शब्द या श्लोक में अपन को आयो है। तो वहां में कह रहे हैं कि
शरीर में, खोले हुए मुखारविंद में, ये दो पद सुखदेव जी ने दिए हैं। उनका भाव आचार्य श्री बताते हैं कि यशोदा ने यह सब केवल मुख के भीतर ही नहीं देखा, किंतु बाहर श्री कृष्ण के शरीर में भी देखा। ओहो, तनव कही ने कि यूं कहने के शरीर में और खोले हुए विदारितास्य, यानी खोले हुए मुखारविंद में, दोनों में ये सब चीज देखी। यानी अपन एक जो दूसरे अध्याय में देखो तो सॉरी दूसरे में नहीं, तीसरे अध्याय में तृणावत वध के बाद में जो जम्हाई लीला करी थी, जब ठाकुर जी ने उबासी ली थी, उबासी लेवे में आपने अपने मुखारविंद में जगत के दर्शन कराए थे, तो वो सिर्फ अमुक लोक के ही दर्शन कराए थे। और वो फिर वापस देखियो कि ओहो अब मेरी माता यह चीज से डर जाएगी, तो थोड़ो सो ही दिखाऊं, यूं करके आपने थोड़े लोक ही दिखाए थे, सब नहीं दिखाए। तो यासु यासु ठाकुर जी ने वास्तव में सब अलोप कर लियो, वापस छुपा दियो। तो वो चीज देख के और यशोदा जी थोड़ो थोड़ो बहुत जान सकी थी, लेकिन यहाँ पे तो ठाकुर जी ने मुखारविंद में भी सारो जगत विश्व सब कुछ दिखायो, लेकिन आपके श्रीअंग में भी वो सब दिख रहे हुए, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे सुखदेव जी ने दो शब्द दिए, तनव और विदारितास्य। तनव यानी शरीर में, और विदारितास्य मतलब खोले हुए मुखारविंद में। तो ये दोनों पद सुखदेव जी ने यूं कही कि यशोदा जी ने श्री ठाकुर जी के सिर्फ मुखारविंद में ये सारो विश्व जगत नहीं देखियो, बल्कि आपके श्रीअंग में भी सब कछु देखियो है। तो श्लोक में सुखदेव जी ने कहा है कि यशोदा ने अपने को भी देखा, यानी यशोदा जी ने खुद को भी देखो। तो उसका भाव आचार्य श्री बताते हैं कि भगवान ने अपने मुख और शरीर में व्रज और माता का स्वरूप यशोदा मैया को दिखाकर यह ज्ञान दिया कि यह जो तू देख रही है वह सत्य है, स्वप्न नहीं है और न माया है। इस प्रकार यशोदा का सर्व भ्रम निवारण तो हुआ, किंतु शंका हुई कि इतने छोटे बालक में इतना विश्व कैसे है, इस कारण भयभीत हो गई। यहाँ कह रहे हैं कि यशोदा जी को ठाकुर जी ने अपने शरीर में भी, श्रीअंग में भी और अपने मुखारविंद में, दोनों ही प्रकार से आपने सारो विश्व यशोदा जी को दिखायो। और यशोदा जी को ये दिखा के ये या के लिए दिखायो कि श्लोक में यो भी दियो है ना कि यशोदा जी ने अपने आप को भी देखियो। तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने पूरा ब्रज और यशोदा जी सबको अपने अंदर आपने दर्शन कराए यशोदा जी को, कि आप भी यहाँ के अंदर ही हो, यो ब्रज भी, ब्रज तो है ही, ब्रज के अंदर आप भी हो, मैं भी हूँ, यो सब कुछ आपने बताया। तो यहाँ पे ये शंका को निवारण से आचार्य जी कर रहे हैं कि ऐसा ठाकुर जी ने क्यों किया। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ये जता रहे हैं यशोदा जी को कि जो ये आपने सब देखो या आप देख रहे हो, ये सब कुछ भ्रम नहीं है, न ही ये स्वप्न है, ये सब सत्य ही है। यासु ये सब न तो माया है न स्वप्न है। इस प्रकार यशोदा जी को भ्रम, सर्व भ्रम से निवारण तो कर लियो, लेकिन फिर भी यशोदा जी को ये शंका हुई कि इतने छोटे से बालक में ये सारा विश्व कैसे आ सके। ये विचार श्री यशोदा जी के मन में आयो। तो अकेले अपन ने आगे देखे, ये प्रकार जितो समझ में आ जाए प्रभु कृपा से अपन को समझ लेवे को है। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, आशय और लिंग भेद या प्रकार सु या जगत को कारण है, वो कारण क्या प्रकार से है। जीव तीन प्रकार के हैं, देव, मनुष्य, दानव। और काल है वो भी तीन प्रकार के हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। और वह प्रकार सु कर्म को आपने निबंध में विवरण किया है। और स्वभाव है वो प्रकृति के अनुसार ठाकुर जी ने सबके अंदर अलग अलग प्रकार के स्वभाव धर्म दिए हैं। और फिर बताया आशय तो कि जीव हृदय में ही स्थित रहवे है, जीव को रहवे की जगह कहाँ है प्राण की, तो कई वो हृदय में है, हृदय कोश में ही जीव निवास करे हैं। फिर लिंग भेद बताया कि स्त्री, पुत्र और नपुंसक, ऐसे प्रकार से लिंग भेद है। और एक लिंग भेद वो भी है कि जहाँ स्थूल शरीर में बीज रूप सूक्ष्म शरीर रहे हैं। या प्रकार से ठाकुर जी ने अपने शरीर में, श्रीअंग में और अपने मुखारविंद में, दोनों में ही
श्री यशोदा जी को ये पूरा जगत बतायो, वह जगत के अंदर ब्रज भी बतायो, ब्रज में आप स्वयं भी है और श्री यशोदा जी भी है, सब प्रकार के दर्शन श्री यशोदा जी को करायो और ज्ञान भी करायो। तो यह प्रकार से ठाकुर जी ने ये या के लिए बतायो कि ताकि श्री यशोदा जी जो दर्शन कर रहे हैं वो ये न समझे कि मैं कहीं स्वप्न देख रही हूँ या कोई ये माया को प्रकार है, ये सब सत्य है, ये जतावे के लिए ही ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग में भी ये सारी जो लीला जगत जो देख रहे थे यशोदा जी, वो सब पछुआ में बतायो। अब ये श्लोक अपनो पूरा हो गयो 39वां। अब आगे को आभास ले लें अपन 40वें श्लोक में। अस्याः शंकाया व्युदासार्थम लौकिक प्रकारेण पक्षाना संख्य परिहरति स्वप्न इति। आभासार्थ है इस प्रकार देखने में और उसको सत्य समझ भय युक्ता होने से यशोदा के मन में लौकिक प्रकार की अनेक शंकाएं होने लगी। उन अनुमानित शंकाओं का परिहार कर यानी निवारण कर सत्य सिद्धांत का निम्न श्लोक में प्रतिपादन करते हैं। 40वां श्लोक है। किम स्वप्न में तदुते देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोग। श्लोकार्थ है, क्या यह स्वप्न है, ये वह देवता की माया है अथवा मेरी बुद्धि का मोह है कि वह इस मेरे बालक यानी पुत्र का ही कोई स्वाभाविक आत्मयोग है। क्या ये स्वप्न है या देवता की कोई माया है या मेरी बुद्धि कोई मोह है या मेरे ऐसे छोटे से बालक को कोई आत्मयोग है, ऐसे सब विचार यशोदा जी को आवे लगे। श्री सुबोधनी जी है, अन्यदा प्रतितम यत् कदाचित प्रतीयते तत् त्रिधा भवति स्वप्ने भी कदाचित अलौकिकम प्रतीयते तस्य स्थानस्य संध्यत्वात् शीघ्र गमनात्। यहां से लेके पूर्वमप्यनुभूतत्वात् पूतनादि नाम मारणांश्च केवल प्रदर्शकत्वे पूतनादीनां वधो न स्यात् अतः आत्मयोगः आत्मन एव भगवतो योग रूपेयम विभूतिरित्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यार्थ देखें, इस श्लोक में जो लौकिक प्रकार से अनुमानित शंकाएं की है उसके 4 पक्ष कहे हैं। पहले लौकिक रूप से मतलब उनने लौकिक बुद्धि के हिसाब से उनको 4 शंकाएं हुई, वो बता रहे हैं। 4 पक्ष बताए उन शंकान के। एक तो स्वप्न, दूसरो देव माया, तीसरो अपनी बुद्धि का मोह और चौथो बालक का आत्मयोग। पहलो क्या बतायो, स्वप्न बतायो कि हाय मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ का, मेरे इतने छोटे से बालक में ये सब का हो गयो है। और केवल मुखार नहीं, ये तो पूरे श्रीअंग में दिख रहा है, ये सब सारो जगत दिख रहा, जाने क्या की क्या दिख रहा है, इतना विचित्र जगत दिख रहे हो। दूसरा सोच रहे कि नहीं ये मेरे को स्वप्न नहीं आ रहा, ये तो कोई आत्मयोग देव माया है, ये तो कोई देव की माया है जो दिख रही है यहाँ पे मेरे को। फिर सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सके, ये तो मेरी बुद्धि को ही मोह है, मेरी बुद्धि में ही कछु ऐसा मोह पड़ गया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, या सुमु को ये सब दिख रहे हो। फिर सोच रहे हैं, यानी ये एक क्षण में इतने सारे विचार दिमाग के अंदर उनके आ गए बुद्धि में, ये सब क्या हो रहे हो। यानी बालक को स्वभाव ऐसा मतलब स्वभावगत वो आत्मयोग है वाको, जो वाके कारण ये सब मुझको दिखा रहे हो या दिख रहे हो मेरे को, ये सब क्या है, यूं विचार कर रहे हैं। तो 4 पक्ष बताए, वामे यूं कह रहे हैं कि इनमें से पहले 3 पक्ष पहले कहे हुए 3 पक्षों का निराकरण कर चौथा पक्ष सत्य सिद्ध किया गया है। यानी 3 जो ऊपर के जो हैं, स्वप्न, देव माया और मेरी बुद्धि का मोह, ये जो 3 पक्ष पहले विचार आए वो सबको निरर्थक बता के और चौथो जो बताया बालक का आत्मयोग वाको ही सत्य आगे बताएंगे। तो पहलो पक्ष क्या बताया, स्वप्न जो दृश्य कभी कभी दृष्टिगोचर होकर 3 प्रकार का हो वह स्वप्न है। जैसे कुछ अलौकिक देखने में आवे, वह संध्या यानी जो पहले भी है ना हो और पीछे भी ना हो, ऐसो
वो शीघ्र ही नष्ट हो जाए। और तीसरा प्रकार है जो वह पूर्ण रीति से संपूर्ण देखने में न आवे। जिसमें ये तीन नमूने हो वह स्वप्न होता है। यह जो दृश्य है वह उसके समान नहीं है। इसमें पूर्वापर का अनुसंधान रहता है, अतः यह स्वप्न तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अपन ये स्वप्न के वामे रखें क्योंकि आगे को प्रकार अपन को बहुत सारा समझना है। अब यहाँ में तीन शंकाएं, मतलब ऐसे तो चार शंकाएं हुई है यशोदा जी को। वहां में पहली जो तीन शंका है, एक तो स्वप्न देख लो, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, ऐसा विचार पायो। दूसरे क्षण ये आया कि नहीं नहीं ये तो देव माया हो सके। फिर वहां में भी तीसरा विचार आया, अरे नहीं नहीं ये तो मेरी बुद्धि कोई कोई मोह है या भ्रम है, जो ऐसे दर्शन ऐसे सब चीजें मुझको दिख रही हैं। तो वहां में तीन जो ये पक्ष दिए हैं उनको निरर्थक बता रहे, यानी खुद ने ही ये सोचो फिर खुद ने ही वहां को निवारण कर लियो, ऐसा प्रकार है। तो कह रहे हैं कि स्वप्न के अनुसार जो देखे जाओ, स्वप्न तो स्वप्न कैसे हो, स्वप्न काय को के में अपन को कैसे पता चले कि ये स्वप्न है। तो वाकई लिए कह रहे हैं कि स्वप्न में तो ऐसा है, वहां में भी तीन प्रकार से अपन को खबर पड़े कि ये स्वप्न है। तो कह रहे वो कैसे खबर पड़े, तो वहां में पहलो प्रकार वहां में ये बता रहे हैं कि कछु अपन को अलौकिक देखने में आ जावे। कछु अलौकिक देख लियो, अपन कहे ना कि अपन को कोई अलौकिक स्थली दिख गई कभी सपना में, तो वो अलौकिक स्थली देख के अपन कुछ आनंदित हो जावे, या यूं कि अरे ये अगर वो जानी पहचानी हो अलौकिक स्थली तो अपन खुश भी हो जाए कि वाह अपन को अलौकिक स्थली के दर्शन भय। नहीं जानी पहचानी हो तो यूं हो कि अरे ये क्या हतो, यूं करके। फिर दूसरा बतायो कि संध्य, संध्य यानी जल्दी नष्ट हो जाए, ना तो वो चीज पहले कभी थी और ना कभी हो सके, ऐसी अटपटी चीज को अपन को देखने मिले। ऐसी अटपटी चीज अपन सपना में देख ले, न कभी हो सके न कभी होएगी, पहले भी कभी नहीं थी और बाद में कभी होएगी भी नहीं, ऐसी चीज दिखाई देवे। जैसे कि अपन ने कहे कि भाई मैं फलानी जगह पे गई थी जहाँ मैंने जल जल स्थल सब एक जैसो हतो, ऐसो कछु उठपटांग अपन देख ले में, जो कभी अपन ने सोचो भी नहीं होवे, ऐसो कछु दिख जावे अपन को, असमंजस वालो होवे, कंफ्यूजन वालो होवे। देखिए ना तो मैंने कहीं कहीं कोई कोई जगह देखो है ना सुनो है, ऐसी चीज अपन को दिख रही है। तो वाकई लिए वो देव माया को प्रकार अपन गिना दें। देव माया नहीं, या तो स्वप्न को ही प्रकार संध्य, जो पहले भी ना थी ना हो और पीछे भी ना हो, यानी पहले भी कभी देखी नहीं है और बाद में भी कभी, अभी सपना से उठेंगे तो ये चीज कहाँ हवा हो जाएगी खबर ही नहीं। मतलब वाको अपन स्वरूप कोई के सामने प्रकट नहीं कर सके। अपन देखे ना कि हाँ मैंने या प्रकार की चित्रकारी देखी थी या प्रकार की कोई चीज देखी थी, तो वो अपन वाके साथ कोई की समानता करके वो चीज बता सके, वो जगह बता सके, तो अपन को यूं लगे कि हाँ। लेकिन ये तो संध्य, संध्य यानी वो चीज कभी थी ही नहीं, वह चीज को अपन कभी कोई के सामने प्रकट करके बता ही नहीं सके, समझा ही नहीं सके कि ये चीज हती या ये चीज हो सके करके। तो वो वाकु भी नाम अपन स्वप्न दे सके कि भाई सपना में ये सो सब कछु आवे। तीसरा प्रकार बतायो कि वह पूर्ण रीति से संपूर्ण दिखने में ना आवे, यानी जो चीज अपन देखना चाह रहे हैं, अपन को एहसास हो रहा है कि अरे अपन ये विचार करे कि अपन को फलानी जगह जानो है, तो वो जगह अपन को धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, या को मतलब कि वो स्वप्न है। तो यहाँ पे यशोदा जी को ये तीनों में से कुछ भी नहीं भयो, ना तो ये चीज पहले नहीं है ऐसो आभास भयो, और ये बाद में नहीं होगी ऐसो भी आभास नहीं भयो। और क्योंकि ठाकुर जी के तो सतत वो जगत को दर्शन होतो ही चलो जा रहे, श्रीअंग में भी हो रहे हैं। और ये कोई ऐसी भी स्थली नहीं देख रहे हैं कि वहां में भ्रम में पड़ सके। तो यशोदा जी ने एक क्षण में ये सोची कि ये स्वप्न तो नहीं है, लेकिन जब ये सोची कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं भयो, ये ना तो संध्या है और ना ये न अर्धो आधो अधूरो दिख रहे हो है, ये तो पूरा जगत दिख रहे हो है मेरे को, और ये चलो भी नहीं गए, दिखे ही जा रहे हो, अभी भी यही स्थित है ये जगत, यानी मैं भी दिख रही हूँ, ब्रज भी दिख रहे हो, ये कन्हैया भी दिख रहे हो, सब कुछ दिख रहे हो, तो ये तो स्वप्न नहीं हो सके। एक क्षण में उनने ये विचारा कि कहीं स्वप्न तो नहीं है, और बाद में तुरंत ये विचारा कि नहीं नहीं ये तो स्वप्न नहीं है, तो और क्या हो सके, तो कि कहीं देव माया तो नहीं है, यो सोच के फिर वो आगे
विचार करने लगी। तो ये वाको प्रकार फिर वापस खुलासा श्री आचार्य जी देंगे कि देव माया अगर होती तो क्या चीज होती। जैसे अगर स्वप्न हो तो ये 3 चीज वहां में होनी चाहिए थी कि भाई जहाँ अलौकिक चीज कोई दिखाई देना अपन को, फिर जो चीज नहीं है ना कभी हो सके ऐसी चीज की दिखाई देनी है, या फिर है ना ऐसा होनो कि न जो चीज दिख रही है वो स्पष्ट स्पष्ट रीत से नहीं दिख रही है अपन को, संपूर्ण रीत से वो दिख नहीं रही है अपन को, धुंधली धुंधली दिख रही है। तो ये सारे प्रकार तो उनको नहीं भय, वो तो जो भी देख रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहे हो और वो खत्म भी नहीं भय, अभी तो वो दिख ही रहे हो, दर्शन पूर्ण रीत से उनने दर्शन किए। तो ये सारो प्रकार आके उनको स्वप्न को प्रकार स्वप्न का नहीं नहीं ये स्वप्न नहीं है यो करके उनने छोड़ दियो है। तो ये प्रकार अपनो आयो है। पहले अपन को जीव काल स्वभाव फिर तो कर्म आशय और लिंग भेद ये प्रकार से उनने जगत के कारण देखे और वहां में भी सब प्रकार ये बताए गए कि क्या प्रकार से जीव है 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के जीव कौन कौन से, देव मनुष्य और दानव। फिर स्वभाव सॉरी काल 3 प्रकार के, भूत भविष्य और वर्तमान। फिर स्वभाव तो के प्रकृति रूप हर एक के अंदर ठाकुर जी ने भगवत रूप धर्म रूप से स्वभाव दिए हैं, वो प्रकार एक आयो। फिर आयो कर्म तो के कर्म को तो आपने निबंध में विवरण कियो है, यहाँ पे खुलासा नहीं बतायो अपन को। फिर आयो आशय, आशय में ये आयो कि ठाकुर जी सॉरी जीव जो है वो हृदय में हृदय कोश में ही निवास करे है, वहां को जगह जीव की जो जगह है यानी प्राण की जो जगह है वो जगह हृदय कोश में ही है, ये प्रकार आयो। और लिंग भेद सु 3 प्रकार बताए, स्त्री पुरुष और नपुंसक, और एक है जो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को रहना, ये प्रकार अपन को बताया। या के कारण ये सब कछु श्री यशोदा जी ने देखियो, और वो सिर्फ ठाकुर जी के मुखारी ने ही नहीं देखियो, ठाकुर जी के श्रीअंग में भी वो सब दर्शन किए उनने। या सो उनको ये सब ठाकुर जी ने क्यों दिखाया, ये बतावे के लिए कि आप जो कछु भी देख रहे हो, अपने आप को भी देख रहे हो, व्रज को भी देख रहे हो, तो ये सब कछु सत्य है, स्वप्न नहीं है और माया भी नहीं है। फिर भी उनको लौकिक रीति से ये शंका भई कि मेरे इतने छोटे से बालक में ये सब कछु का दिख रहे हो, ये सब इतना विचित्र जगत और ये सब आ रहे है, वाके कारण वो थोड़ी भयभीत हो गई। तो उनने उनको भ्रम भयो कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये कहीं देव माया तो नहीं है, नहीं ये कहीं मेरी बुद्धि को भ्रम तो नहीं है, यो मोह जाकू कही कि मेरी बुद्धि को मोह हो गयो है। और चौथो तो कि बालक को आत्मयोग है जाके कारण ये सब है। तो वहां में 3 बात को निरर्थक बता रहे के लिए आचार्य जी ने खुलासा दियो है। चौथी जो बात उनके विचार में आई कि बालक को आत्मयोग है वो ही सत्य है, वो आपको भी खुलासा से आचार्य जी करेंगे। तो अपन ने अभी 3 में से स्वप्न को खुलासा अपन ने देखियो, बाकी देव माया को, बुद्धि को भ्रम को और बालक के आत्मयोग को प्रकार अपन कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।